स्वागत है आपका मेरी अगली वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 25 डेज में यूपी टेट को कैसे क्लियर किया जाए, क्योंकि अब यूपी टेट में सिर्फ लास्ट 25 डेज बचे हैं एंड बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की होगी। सो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि लास्ट 25 डेज में एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जाए। फर्स्टली तो हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि अब आपका टारगेट 130 या 140 लाना नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट सिंपली होना चाहिए कि एग्ज़ाम को एक बार में कैसे क्लियर किया जाए, क्योंकि इस समय पे एग्ज़ाम को क्लियर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसकी कि 130 या 140 कैसे आए। तो इस वीडियो में वही हम स्ट्रेटजी प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने इन 25 दिन को यूटिलाइज करें ताकि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है कि आपकी जो 25 डेज हैं आपको उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 3 पार्ट्स इस तरीके से डिवाइड करने हैं लाइक इनिशियल 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड द लास्ट 5 डेज। इस तरीके से आपको अपने 25 दिन को डिवाइड कर लेना है। तो फर्स्ट जो 10 डेज आपके होंगे वो होंगे कंटेंट डेज, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कवर करना है। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा आपको पढ़ना है एंड अपने कंटेंट को कवर करना है। आप सीडीपी को पढ़िए, आप मैथ को पढ़िए, लाइक आपको हिंदी इंग्लिश सबको पढ़ना ही है और कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। आप बुक से पढ़ सकते हो, यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, जहाँ से आप कंफर्टेबल हैं आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कीजिए। अब 1 या 2 घंटे की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको 8 से 9 घंटे एग्ज़ाम को देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा एंड आपको वो सारा कंटेंट कवर करना है इन लास्ट 25 डेज। तो आपको इतना टाइम तो एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि वही टॉपिक पहले कीजिएगा जिनसे एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं एंड हर साल क्वेश्चन आने के साथ साथ एक अच्छी वेटेज में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा मत करना कि आप 3 दिन तक एक टॉपिक को पढ़ रहे हो जिससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना है और उसकी भी प्रोबेबिलिटी 50-50 है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो ऐसे टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो या बाद में अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको वही टॉपिक्स कवर करने हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। लाइक जीन पियाजे हो गया, लेव वाइगोस्की हो गया, कोलबर्ग हो गया, इनसे हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना है। एंड प्रॉपर नोट्स बनाने की एडवाइस तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। आप चाहो तो पढ़ते वक्त शॉर्ट नोट्स टाइप का कुछ बना सको ताकि आगे आपको रिवीजन में हेल्प हो सके, लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाना मत इस वक्त, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपके पास इतना टाइम नहीं है। सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट 10 डेज कि हमारे पास जो मिडिल 10 डेज हैं उनमें हमें क्या करना है। सो जो आपके मिडिल 10 डेज हैं वो हैं आपके प्रैक्टिस डेज। उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो एंड आप चैप्टर वाइज क्विजेस सॉल्व कर सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस समय पे। इन 10 दिन में आपको है ना पीवाईक्यू सॉल्व करने ही है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बढ़ेगी। एंड आपके पास 10 दिन है, सो मेक श्योर करना कि आप 10 दिन के अंदर 10 पीवाईक्यू सेट सॉल्व कर पाओ, वो भी OMR सीट पे आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आपका पेपर का आइडिया मिलेगा कि पेपर में किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। एंड आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा लेंदी होता है तो टाइम बहुत इजीली पास हो जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो वो सारी चीज़ें आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगी। सिर्फ पीवाईक्यू को सॉल्व ही नहीं करना, उनको एनालाइज भी करना है कि आपकी कहाँ पर गलतियाँ निकल रही हैं, किस कॉन्सेप्ट्स को अभी आपको और पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। आप मॉर्निंग में पीवाईक्यू सॉल्व करना एंड नाइट में आपको जो करना है कि आपकी जो भी गलतियाँ निकली हैं, जिस टॉपिक में आपको लगता है कि और पढ़ने की ज़रूरत है उसको पढ़ना एंड जो भी गलतियाँ हैं उनको सुधारना। और चाहो तो आप थोड़ा सा न्यू टॉपिक को टच कर सकते हो, नहीं तो आपने जो पढ़ा है उसी को थोड़ा बहुत रिवाइज करना। इस तरीके से आपको अपने नेक्स्ट 10 डेज के अंदर करना है। प्रैक्टिस आपकी मेन होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस के अलावा ऐसा नहीं है कि इन 10 दिनों में भी आप कंटेंट को कवर करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। आपको आते हुए भी आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में गलत हो जाएंगे। सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट 5 डेज कि आखिरी के 5 दिनों में हमें क्या करना है। आखिरी के 5 दिन जो होंगे आपके वो रिवीजन डेज होंगे। आपको उनमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। आपने कंटेंट कवर कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, अब टाइम है कि उस प्रैक्टिस को, उस कंटेंट को रिवाइज करने का, कि आपको जो भी आपने इन 20 डेज में पढ़ा है, जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस की है, उस सबको रिवाइज करना है आपको। अब आपको इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो नया पढ़ना था आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, 1 बार 2 बार, जितनी बार आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा टाइम आप रिवीजन को दे सकते हो उतना ज़्यादा दो। मॉक टेस्ट वगैरह आप कुछ भी इस समय सॉल्व मत करना, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस टेस्ट में ये सब सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको रिवीजन करना है एंड बहुत ही फोकस होकर रिवीजन करना, क्योंकि ये आखिरी रिवीजन होगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम देना है। तो रिवाइज करना अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से। जो गलतियां आपने की थी प्रैक्टिस करते वक्त एक बार उनको भी देख लेना, ताकि आप दोबारा वो गलतियां ना करो। तो ये थी आपकी 25 डेज़ की स्ट्रेटजी, जिसमें आपको कंटेंट कवर करना है, प्रैक्टिस करना है एंड रिवीजन करना है। आई होप सो कि आपको इसका बेनिफिट हो पाए एंड आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।